गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट मेथड दैट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड डिस्कस करेंगे। मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशंस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड बताई थी। ठीक है बेटा, आज कैपिटलाइजेशन मेथड हम कर रहे हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लेट अस स्टार्ट। तो बेटा अभी तक हमने सीखा था, अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दे के रखा है, कैपिटल दे के रखी है, तो हमने उससे प्रॉफिट निकालना सीखा है। क्या निकालना सीखा है? प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल हमें बताया है कि 10 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है और 10% प्रॉफिट अगर कमाते हैं, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं? 10%। तो 10 लाख का 10% हमने कैलकुलेट किया था, कितना आता है? 1 लाख रुपए। ये हम सभी को पता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड से एक परसेंटेज के आधार पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हम सभी जानते हैं। अब कैपिटलाइजेशन में क्या होता है बेटा? कैपिटलाइजेशन में हमें प्रॉफिट से जाना होता है कैपिटल पर। किससे जाना होता है? प्रॉफिट से जाना होता है। किस पर जाना होता है? कैपिटल। ये इस मेथड का बेस है, आधार है कैपिटलाइजेशन मेथड का। प्रॉफिट से किस पर जाना? प्रॉफिट से जाना कैपिटल पर। फॉर एग्जाम्पल आपने 10% प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 10%। और वो 10% प्रॉफिट कितना है? फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए है। आपने 10% प्रॉफिट कमाया और वो 10% प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए। आपने क्या किया है? आप कैपिटल से किस पर आए हो? प्रॉफिट पर। कैसे? 10 लाख का कैपिटल इंटू 10/100। आप किससे किस पर आ गए? कैपिटल से प्रॉफिट पर आ गए। अब आपको उल्टा जाना है, प्रॉफिट से किस पर जाना है? कैपिटल पर। अगर हमने 10% प्रॉफिट कमाया है और वो 10% प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए, तो हमारी कैपिटल कितनी होगी? क्या कितनी होगी बेटा? कैपिटल कितनी होगी? ओके, तो हमें यही पता करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर हमने 10/100 किया है, यहाँ पर हम करने वाले हैं 2 लाख इंटू 100/10। क्या करने वाले हैं? 100/10। ये तरीका है कैपिटल से प्रॉफिट पर जाने का और ये तरीका है प्रॉफिट से कैपिटल पर आने का। तो इससे हमारी कैपिटल कितनी निकल के आती है? इससे हमारी कैपिटल निकल के आती है ₹20 लाख। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। प्रॉफिट से कैपिटल पर जाने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है बेटा कैपिटलाइजेशन। अब ये इशू आता है कि सर चलो ये तो कैपिटलाइजेशन है, तो इससे गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो बेटा आपको इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स आएगा वो एवरेज प्रॉफिट का या फिर एक्चुअल प्रॉफिट का आएगा। ओके, एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, एक्चुअल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में देके रखा होगा। सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप है बेटा, हमें इस एक्चुअल प्रॉफिट से कैपिटल निकालनी है। जैसे यहां पे किया है ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। क्या निकालना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। ओके, कैसे निकाला है हमने निकाला है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न NRR। आपको याद होगा सुपर प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको बताया है हमें क्या करना है, प्रॉफिट से कैपिटल निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालनी है। जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल कर आएगी इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड से। दिस इज एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज व्हाट बेटा? एक्चुअल
कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं इसको भी थोड़ा एलैबोरेट करूंगा, मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड में हालांकि किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो में नहीं आ पाया है। अब मैं इसको एलैबोरेट करूंगा, आपको और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट पता चलेगी, हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या तो क्वेश्चन में दे के रखी होगी या फिर हम उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर गुडविल कैसे निकलेगी बेटा? गुडविल हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस करेंगे आप इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या माइनस करने वाले हैं आप? कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, इसको हटा देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, और एक एग्जाम्पल के साथ अभी कंटिन्यू करेंगे। These are the steps involved in valuation of goodwill by capitalization of average profit method। यहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड लिया है, एवरेज प्रॉफिट लिया है, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया है। क्या किया है? कैपिटलाइज। ओके, और फिर हमने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट को कंपेयर किया है किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड से, और गुडविल को इवैल्यूएट किया है। ये जो हमारी मेथड है, दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दो मेथड होती हैं कैपिटलाइजेशन में, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैं आपको अभी बता दूंगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ, एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। आपको बता के रखा है बेटा, आपने एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट जो अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपने अर्न किया ₹1,20,000। कितना अर्न किया बेटा? 1,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है बेटा? 10% है। और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं लिख देता हूं पूरा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको बता के रखिए कि आपकी जो कैपिटल है वो कितनी है बेटा? 10 लाख रुपीज है। कितनी है कैपिटल? दीज आर द एसेंशियल इंफॉर्मेशन। आपको क्वेश्चन में या तो ये इंफॉर्मेशन दे के रखी होंगी, क्लियरली दे के रखी होंगी, या फिर इनडायरेक्टली दे के रखी होंगी, यानी कि सोर्स दे के रखा होगा जिनसे आपको एवेल्युएट करना होगा। आपको कुछ मान के चलिए इंफॉर्मेशन ऐसी दे के रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट नहीं दिया होगा, हो सकता है सोर्स दे रखा हो जिससे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो। ओके, एवरेज प्रॉफिट ना दे रखा हो, आपको सोर्स दे रखे हो, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, उससे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो ऐसे ना हो सके, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ना हो के इनडायरेक्ट भी हो सकती है। घबराना नहीं है, हमें निकाल लेना है, हम निकालना सीख चुके हैं। ओके, अब आपको एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट पता है। स्टेप 1 कंप्लीटेड है। नाउ कम टू द स्टेप 2, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। जो मैंने आपको बताया बेटा, हमने प्रॉफिट कितना कमाया है? हमने प्रॉफिट कमाया है 1,20,000। कितना परसेंट है? 10% है। तो 1,20,000 कमाने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए? तो हम लिखते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 इंटू 100, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा? 12 लाख रुपए। ओके, आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी आ गई? 12 लाख रुपए। अब क्या करना है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको चाहिए। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, दैट इज 10 लाख। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? नेक्स्ट इज गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट 12 लाख माइनस 10 लाख। ओके, आप गुडविल कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू
ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे बेटा, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो 12 लाख में से लेस करेंगे आप 10 lakhs एंड यू विल गेट द गुडविल 2 lakh। ओके, लोग बेटा 10% प्रॉफिट कमाते हैं, हमने 1,20,000 कमाया है, तो 1,20,000 कमाने के लिए हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 12 लाख, जबकि हमारी एक्चुअल कैपिटल है कितनी, 10 लाख। मतलब लोग 12 लाख कमा के कितना कमाएंगे, लगा के 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड से 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड से कितना कमाएंगे, 1,20,000। और हमने कितने से कमा दिया, हमने 10 लाख से कमा दिया। ये जो 2 लाख रुपए हमने नहीं लगाए लेकिन उसका फायदा ले लिया, दैट इज आवर गुडविल। हमने 2 लाख रुपए लगाए नहीं लेकिन हमें फायदा मिला है। ठीक है, हमारी गुडविल नहीं होती तो हम भी 10 लाख का 10% 1 लाख कमाते, लेकिन हमने 10 लाख लगा के 1,20,000 कमाए हैं, तो जो 2 लाख का हमें 10% यानी कि 20,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा कमाए हैं, 2 लाख रुपये बिना लगाए हुए, 2 लाख रुपये बिना लगाए हुए बट बेनिफिट मिला है 2 लाख का, वो हमारी गुडविल है। ओके बेटा, एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ। ओके बेटा, आई होप आपने कर लिया होगा। आगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने की 2 अप्रोचेज होती हैं, उनका एक्चुअल में मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको। आपने 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाना सीखा होगा, यस और नो, बैलेंस शीट। ओके, ये बेटा होती है लायबिलिटी साइड और ये होती है एसेट साइड। ओके, अमाउंट कॉलम। एसेट साइड में ऑल एसेट्स आती हैं, यस और नो। ओके, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल होता है जिसमें नेट प्रॉफिट एडेड होता है, रिजर्व्स होते हैं एंड लायबिलिटीज होती हैं, यस और नो, यस। अब बेटा एसेट अप्रोच का मतलब क्या है, एसेट अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम एसेट साइड के टोटल को यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। किसको यूज करके, एसेट साइड के टोटल को यूज करके हम अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, वो एसेट अप्रोच होती है। दैट मीन्स हम ये जानते हैं बैलेंस शीट के दोनों साइड का जो टोटल होता है वो बराबर होता है, ये टोटल और ये टोटल दोनों इक्वल रहेंगे। अगर इस टोटल में से मैं इस आइटम को लेस कर दूं, लायबिलिटीज को लेस कर दूं, अगर इस टोटल में से मैं लायबिलिटीज को लेस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है बेटा कैपिटल प्लस रिजर्व। दिस इज व्हाट, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो होती है बेटा एसेट अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच होती है, एसेट अप्रोच। दूसरी अप्रोच है लायबिलिटी अप्रोच। जब हम इसका यूज नहीं करते, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करके, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करके जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, दैट मीन्स कैपिटल प्लस रिजर्व, वो होती है हमारे लिए कौन सी अप्रोच बेटा, लायबिलिटी अप्रोच। एसेट को यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला तो एसेट अप्रोच। एसेट को यूज करके कैसे निकालेंगे, ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, सेकेंडली क्या है, लायबिलिटीज साइड से ही हमने एसेट का यूज ही नहीं किया, लायबिलिटी साइड में ही कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड करके अगर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया है, अगर हमने कैपिटल और रिजर्व को ऐड करके ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया है, इसी साइड के आइटम्स को यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया है, तो वो कहलाती है बेटा कौन सी अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच। और मैंने एक बात और बताई थी, चाहे हम असेट अप्रोच यूज करें, चाहे हम लायबिलिटी अप्रोच यूज करें, दोनों ही सिचुएशंस में हमें
फिक्टिशियस असेट्स को एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है। मींस अगर कोई भी फिक्टिशियस असेट हमारे बिजनेस में है, फिक्टिशियस असेट का मतलब होता है बेटा कुछ ऐसी असेट जिनकी वैल्यू हम बैलेंस शीट में दिखाते तो हैं, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू अगर उनको मार्केट में, उन असेट्स को मार्केट में बेचा जाए तो उनकी वैल्यू जीरो होती है। कुछ ऐसी असेट जो हमारी बैलेंस शीट में होती तो हैं लेकिन उनकी रियलाइजेबल वैल्यू, सेल वैल्यू जीरो होती है, उनको हम फिक्टिशियस असेट कहते हैं। अगर ऐसी कोई फिक्टिशियस असेट हमारे बिजनेस में है, हमारे बैलेंस शीट में शो हो रही है, तो उसको हमें कैपिटल एम्प्लॉयड में से घटा देना है। क्या कर देना है? कैपिटल एम्प्लॉयड में से घटा देना है। चाहे हम असेट अप्रोच यूज करें, चाहे हम लायबिलिटी अप्रोच यूज करें। वन मोर, मैंने आपको फिक्टिशियस असेट का बताया। अब कोई नॉन ट्रेड आइटम है, नॉन ट्रेड आइटम जो व्यापारिक आइटम नहीं है लेकिन हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे व्यापारिक आइटम नहीं है लेकिन हमारी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम नॉन ट्रेड आइटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हमने व्यापार के पैसे से कोई नॉन ट्रेड, गैर व्यापारिक आइटम अगर खरीदा है तो उसको हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं और उसको भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से घटा देते हैं। मैं आपको लिख के फॉर्मूला बता देता हूं एक बार दोनों के। पहला क्या बताया बेटा? ऑल एसेट्स, जिसको हम टोटल एसेट्स भी कह सकते हैं। टोटल एसेट्स माइनस, क्या माइनस करने वाले हैं हम? आउटसाइड लायबिलिटीज। ओके, पहला फॉर्मूला ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड का। दूसरा क्या है बेटा? कैपिटल प्लस रिजर्व। ये कौन सी अप्रोच है बेटा? ये है असेट अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है? ये है लायबिलिटी अप्रोच। और दोनों ही अप्रोचेस में हमें क्या माइनस कर देना है? हमें फिक्टिशियस असेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर देना है। दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो हमारी लायबिलिटी अप्रोच हो और चाहे वो हमारी एसेट अप्रोच हो। ओके बेटा, तो दिस इज द सेक्शन फॉर कैलकुलेशन कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, एंड आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड भी समझ में आया होगा। अब बात आती है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, उस पर आते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसको देख लीजिए फिर मैं हटा देता हूं। ओके, हटा दें। अभी आपने क्या किया बेटा? अभी आपने कैपिटलाइज वैल्यू निकाली है एवरेज प्रॉफिट की, एक्चुअल प्रॉफिट की। किसकी निकाली है? एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या करना है? आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है सुपर प्रॉफिट की। अगर आपको सुपर प्रॉफिट बता दिया जाए तो क्या इस सुपर प्रॉफिट की हेल्प से आप कैपिटलाइज वैल्यू निकाल सकते हो? ओके, निकाल सकते हैं सर। कैसे? इंटू 100 अपॉन NRR। और सुपर प्रॉफिट आप सभी को कैलकुलेट करना आता है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं सर एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। ओके, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? उसके बाद हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना आता है। कैसे निकालते हैं बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर 100। उसके बाद सुपर प्रॉफिट आप निकालना सीख चुके हो। कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट, आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और इस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके जो गुडविल आपकी आएगी वो कैपिटलाइज गुडविल विल बी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो आप सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट into what 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो आप कैपिटलाइज वैल्यू सुपर प्रॉफिट की निकालेंगे वही गुडविल होगी। ओके, ये दोनों मेथड्स हैं बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये है एवरेज प्रॉफिट और ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस सेशन में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो मैं नहीं ले रहा हूँ, वो आपको खुद से करनी है, क्योंकि मैं बेस सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता किसी भी प्रॉब्लम को, क्योंकि मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ, मैं आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ, प्रॉब्लम्स भी देख चुके हैं हम उसकी, मैं आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ। और एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों ही मेथड्स, दोनों ही इसके आधार हैं, ठीक है। और मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे ना हो, सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत 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 ईजी हैं। बस आप थोड़ा सा इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ कीजिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे आपको उतनी ज़्यादा शार्पनेस मिलती जाएगी, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आपको मिलती जाएगी। ठीक है बेटा, कम टाइम में लेंदी क्वेश्चन करना आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आप बेटा प्रैक्टिस कीजिए। अगले सेशन में हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर स्टार्ट करेंगे। तब तक बेटा थैंक यू, हैव अ गुड डे।